Hello student, today we are going to continue with our exercise 8.2 question number 3. So question number 3 says ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoint of side AB, BC, CD and AD respectively. We have to show that this PQRS is a rhombus. So A, B, C, D, it is a rectangle and this P, Q, R and S are the midpoint of side AB, BC, CD and AD respectively. We have to show that this P, Q, R, S is a rhombus. So first of all we have to prove that this PQRS is a parallelogram. So the procedure is same as we have done in question number 1. So you can check the proof of PQRS is a parallelogram in question number 1 in my previous video. I am not going to show this here. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये PQRS एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. तो ये जो PQRS पैरेललोग्राम है ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था. तो मैं इस यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ, तुम वो वाला क्वेश्चन फिर से देखना और उस पार्ट को तुम लोग फिर से सॉल्व करना. हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, वो पार्ट लिखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम. इससे पहले का जो मैं दोबारा से बोलूँ, इससे पहले का जो प्रूफ है वो हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था उस वाली वीडियो में तुम लोग देख सकते हो कि PQRS को हम लोगों ने पैरेललोग्राम में कैसे प्रूफ किया है. पर फिर भी मैं एक बार जल्दी से बता देती हूँ, लिखूँगी नहीं. ये जो PQ है ये इस ट्रायंगल ABC में P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का. तो इसका मतलब ये जो PQ साइड है ये AC साइड के पैरेलल और हाफ होगी. सिमिलरली ये ADC ट्रायंगल में S मिड पॉइंट है AD का, R मिड पॉइंट है DC का. तो इसका मतलब ये जो SR लाइन है ये AC के पैरेलल होगी और इसके हाफ होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम. तो इसका मतलब ये जो PQ लाइन है ये SR लाइन के इक्वल ऑफ और हाफ होगी. तो ये जो PQRS है ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है. तो इसका मतलब ये PQRS एक पैरेललोग्राम है. ये मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, तो तुम लोग अच्छे से इसको अब प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो. अब हम आगे प्रूफ करते हैं कि ये जो PQRS है ये क्या है, एक रोम्बस है. तो उसके लिए हम ये ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल BPQ इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. तो ये हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल BPQ. ठीक है, अब क्योंकि AB एक लाइन है जिसमें P मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये AP PB साइड के बराबर होगी. ठीक है, AP इज इक्वल्स टू PB. हम लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. ओके, नाउ अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है. अब वो कैसे इक्वल है, AD लाइन BC लाइन के इक्वल है. ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ अ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये इससे पहले लिखना है. ये जो AD लाइन है ये इक्वल है BC लाइन के, ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल. तो इसका मतलब हाफ ऑफ AD भी इक्वल होगा हाफ ऑफ BC के. तो हाफ ऑफ AD हाफ ऑफ BC के इक्वल होगा. तो इसका मतलब AS BQ के बराबर होगा. तो AS इज इक्वल्स टू BQ. तो यहाँ पे हम लिख देंगे AS इज इक्वल्स टू BQ. ये वाला पार्ट हमें इससे पहले लिखना है, मैंने यहाँ पे बाद में समझा है. और ये हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव. ओके, नाउ ये वाली एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ABCD रेक्टेंगल है और उसके हर एक एंगल 90 डिग्री के होते हैं. तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल. तो इसका मतलब APS एंड BPQ ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल APS and triangle BPQ
सॉरी ट्राइंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPQ बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो SP लाइन है ये PQ लाइन के बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये PS इज इक्वल्स टू PQ। ठीक है, CP/CT। नाउ PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो देयरफॉर PS is equals to QR and PQ is equals to SR. So this is our equation 1, this is our equation 2, this is our equation 3. So from 1, 2 and 3, PS is equals to PQ is equals to QR is equals to SR. So therefore PQRS is a parallelogram with all sides equal, therefore PQRS is a rhombus. So this is question number 3. Now move on to question number 4. So question number 4, ABCD is a trapezium. This ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and BD is the diagonal and E is the midpoint of AD, and a line is drawn through E parallel to AB. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Intersecting BC at F. We have to show that this F is the midpoint of BC. ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक ट्रेपीजियम दिया है, ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर जो E है ये AD लाइन का मिड पॉइंट है और इस E पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है जो कि AB के पैरेलल है और ये BC को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो F है ये BC का मिड पॉइंट है। आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ हम लोगों को गिवन है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ऑफकोर्स अगर एक ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो इसका मतलब ABCD के पैरेलल है। और हमें गिवन है कि ये जो E है ये मिड पॉइंट है AD का, यानी कि AE इज इक्वल्स टू DE, ये हम लोगों को गिवन है। इसके अलावा हमें गिवन है कि ये जो EF लाइन है ये AB लाइन के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है ये F जो है वो BC लाइन का मिड पॉइंट है। सो F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि हमें प्रूफ करना है BF इज इक्वल्स टू CF। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में लेते हैं, इन ट्राइंगल ADC। E मिड पॉइंट है AD का और ये जो EF लाइन है ये AB लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये EG लाइन भी AB लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये G भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, AB का। तो यही हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ADC EG EF is parallel to AB given, so this implies EG is parallel to AB and E is the midpoint of AB, therefore by converse of midpoint theorem G is the midpoint of BD। ठीक है, now in triangle BDC G is the midpoint of BD and हमें गिवन है AB DC के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है, तो इसका मतलब EF CD के भी पैरेलल होगी। एक बार लिखते हैं AB इज पैरेलल टू DC, ये हम लोगों को गिवन है क्योंकि ABCD ट्रेपीजियम है, और AB इज पैरेलल टू EF, ये भी हम लोगों को गिवन है।
ठीक है। तो अगर हम इससे देखें, ये हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखें तो ये DF और ये DC और EF भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो दिस इम्प्लाइज CD इज़ पैरेलल टू EF। ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखें BDC, ये जो EF है ये CD के पैरेलल है, तो इसका मतलब GF भी CD के पैरेलल होगी। एंड ये जो G है ये BD का मिड पॉइंट है, हम लोगों ने अभी अभी प्रूफ किया है। तो G BD का मिड पॉइंट है, GF CD के पैरेलल है। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये F BC का मिड पॉइंट होगा। ओके, सो अब इसको लिखते हैं। इन ट्रायंगल BDC EF is parallel to CD। सो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूफ किया अभी यहाँ पे। ठीक है, प्रूव्ड अबव। सो दिस इम्प्लाइज GF is parallel to CD। ओके, नाउ G is the मिड पॉइंट ऑफ BD, ये भी हम लोगों ने ऊपर प्रूफ किया है, proved above। So therefore by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem F is the midpoint of BC। So this is the proof of the question number 4। Now let's move on to question number 5। So question number 5, in a parallelogram ABCD, E and F are the midpoint of AB and CD respectively, we have to show that this line AF and this line EC trisect the diagonal BD। यानी हमें प्रूफ करना है PD is equals to PQ is equals to QB। okay, so we have given that this ABCD is a parallelogram where this E is the midpoint of AB and this F is the midpoint of CD। so we have to prove that this AF line and this EC line trisect this diagonal BD। मतलब this DP is equals to PQ is equals to BQ। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो अब हम लोगों को गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो गिवन दैट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब AB लाइन पैरेलल होगी CD लाइन के। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और इसका मतलब हाफ ऑफ AB भी पैरेलल होगी हाफ ऑफ CD के, पैरेलल भी और इक्वल भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हाफ ऑफ AB यानी हम AE लेंगे, AE इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं, पैरेलल है, और ये हाफ ऑफ CD हम CF लेंगे, पैरेलल टू CF। ठीक है, तो और इसके अलावा यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यही साथ में लिख सकते हैं कि AB इज़ इक्वल्स टू CD, तो हाफ ऑफ AB इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, तो इसका मतलब AE इज़ इक्वल्स टू CF। तो इसका मतलब क्या हो गया, AECF इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, विद वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल की। ठीक है, तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल DQC, इन ट्रायंगल DQC। अब क्योंकि
ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ए एफ बी ई सी के पैरेलल होगी, तो इसका मतलब पी एफ बी क्यू सी के पैरेलल होगी। तो इन ट्राइंगल डी क्यू सी दिस पी एफ इज़ पैरेलल टू क्यू सी, ठीक है। सो दिस डी एफ इज़ पैरेलल टू क्यू सी, यहाँ लिखेंगे हम ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और दिस एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ये हम लोगों को गिवन है, ठीक है। तो दिस एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड दिस पी एफ इज़ पैरेलल टू क्यू सी, तो इसका मतलब बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दिस पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ गिवन है एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, सॉरी डी सी, ये हम लोगों को गिवन है। तो therefore by converse of midpoint theorem P is the midpoint of DQ, that is dP is equals to PQ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ना, ये इस ट्राइंगल की, ठीक है। तो इस ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे, ट्राइंगल बी ए पी, ठीक है, ये जो ई क्यू लाइन है ये ए पी लाइन के पैरेलल होगी, क्योंकि ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो उसका पार्ट पैरेलल होती है, तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा। तो ये जो ई क्यू लाइन है ये ए पी लाइन के पैरेलल है, और ये जो ई है ये ए बी का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात देखूँ ए बी पी, ये ई ए बी लाइन का मिड पॉइंट है, और ये जो ई क्यू है ये ए पी लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये जो क्यू है ये बी पी का मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये जो पी क्यू है ये बी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी पी ए पी इज़ पैरेलल टू, ऐसे लिखते हैं, ई क्यू इज़ पैरेलल टू ए पी, ऑपोजिट sides of parallelogram AECF. Okay, now E is the midpoint of AB. This is given to us. So therefore by converse of midpoint theorem Q is the midpoint of BP, ठीक है, that is PQ is equals to BQ. So this is our second equation. So DP PQ के बराबर है, PQ BQ के बराबर है। So from 1 and 2 ये सारे के सारे आपस में भी इक्वल है, DP is equals to PQ is equals to BQ, ठीक है। So from 1 and 2, from 1 and 2 dP is equals to PQ is equals to BQ. तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, hence proved. So that's all for today. Thank you.